हेलो एवरीवन, सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय माता दी। सो कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे और अपने लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं एक न्यू रीडिंग और ये रीडिंग सबके लिए है। सो जितना आपसे रेजोनेट करता है वही लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। अगर क्रिस्टल ब्रेसलेट आप कुछ भी परचेस करना चाहते हैं, ठीक है, ये रोज़ क्वार्ट्ज है जो आपको लव, क्लैरिटी एंड सेल्फ लव में टैप कराता है। और सबसे अच्छा है कि अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपने रियल लव को तो आप पक्का इसे पहने। सो हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग एज यूजुअल आपके पर्सन के थॉट, करंट फीलिंग्स और आपके क्रश के बारे में। इससे पहले आपको मैं बता दूं, अगर आप मुझसे रीच आउट करना चाहते हैं तो जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है वो गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 8926379155। तो आप उस पर जाके कनेक्ट हो सकते हैं मेरे साथ। एंड मेरा जो चैनल का मेंबरशिप भी है, इसमें कुछ एक्सक्लूसिव वीडियो होते हैं जो सिर्फ मेंबरशिप के लिए होते हैं। आप प्लीज़ मेंबरशिप ज्वाइन करें टू वॉच दोज वीडियोस। एंड मेरा दूसरा चैनल है एक 1111 मानसी टैरोट इंग्लिश, आज ही वीडियो अपलोड हुआ है तो आप जाके चेकआउट करें। टैरोट विथ मानसी मेरा फेसबुक पेज है जिसमें हमेशा वीडियो अपलोड होता है। एंड मेरा जो इंस्टाग्राम चैनल है वो है टैरो विद मानसी। सो थैंक यू, लव यू ऑल, आप सबके काइंड कमेंट्स के लिए और अप्रिशिएट करते हैं मुझे। अच्छा, मैं अभी एक बात नोटिस किया हूँ, कुछ लोग एक दूसरे को आंसर देते हैं इन माय कमेंट सेक्शन। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या क्या ये बातें करते रहते हैं, लेकिन ये नोटिफिकेशन मुझे भी आता है, ठीक है। तो आप अगर चैट कर रहे हो, एक दूसरे को रिप्लाई कर रहे हो तो भी अटेंटिव, ओके। सो थैंक यू। फिर भी एक फ़न है, आप क्या बात कर रहे हो समझ में नहीं आ रहा है लेकिन कर तो रहे हो कुछ। ओके, लव यू ऑल। स्टार्ट करते हैं रीडिंग, देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या आ रहा है। ओके, और प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ओके, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं, बट ये रीत है एंड इसको ज़रूर निभाना। इससे मुझे जितनी खुशी मिलती है मैं कह नहीं सकती हूँ, क्योंकि एक सब्सक्रिप्शन से, एक लाइक से जो खुशी होती है वो बहुत बहुत, उसके लिए थैंक यू, क्योंकि वो खुशी आप देते हैं। सो देखते हैं आपके पर्सन के थॉट्स, ओके, एक्शन, उनके गाइडेंस भी देखेंगे एंड हम लोग सब देखेंगे। स्पिरिट का एक्शन, 3 ऑफ सोर्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ओके। 2 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 6 ऑफ wands, एरीज, लियो, सजिटेरियस। 3 of wands, Aries, Leo, Sagittarius. The hanged man, Pisces की एनर्जी, this one is major arcana. 6 of pentacle, Taurus, Virgo, Capricorn. 4 of swords, Libra, Gemini, Aquarius. ओके, बॉटम में है 2 of swords. ओके, अगर हम लोग बात करें इस पर्सन के बारे में, पर्सन हार्ट ब्रेक फील कर रहा है, ठीक है। राइट नाउ दिस पर्सन फीलिंग वेरी मच हार्ट ब्रेक। इस तरह से हो सकता है कि आप दोनों ही अभी एक दूसरे के ख्याल से इस तरह से ख्याल रख रहे हो कि आप दोनों एक दूसरे के बारे में मतलब स्पेसिफिक कोई समझ नहीं आ रही है कि ये पर्सन क्या सोच रहा है या पर्सन क्या चाहता है। आप हमेशा ही यही क्वेश्चन करते हो कि ये पर्सन चाहता मुझसे क्या है, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी है, बॉटम डेक में है। ये पर्सन अभी फील कर रहा है जैसे कि हार्ट ब्रेक हुआ है, और हार्ट ब्रेक आपसे नहीं हुआ है तो ऐसे जगह से हुआ है जहाँ से ये शायद ये पर्सन, इसके लाइफ में कोई और था या थी, जहाँ से इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुआ है, ठीक है। मुझे लगता है यहाँ पर जिससे कार्ड की जो भी शो दिखाई दे रहा है, ये पर्सन की लाइफ में कोई उम्मीद थी, मतलब शायद हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा गरीब था कि कोई चीज़ में जीत हासिल करे। आई डोंट नो व्हाट टाइप ऑफ कामयाबी, व्हाट टाइप ऑफ जीत हो सकता है। ये जिस भी राह में चल पड़े थे, शायद ये हो सकता है कोई केस लड़ रहे थे या समथिंग, अगर हो सकता है कुछ स्पेसिफिक है मैसेज, या तो हो सकता है कोई इनको प्रमोशन या कुछ चीज़ में मिलना था, या हो सकता है कि ये अपने रिश्ते को कामयाब बनाना चाहते थे, जो भी आपका थर्ड पार्टी है उसके साथ, क्योंकि हो सकता है थर्ड पार्टी यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त है। तो जो भी हुआ है, दिस पर्सन नॉट हैप्पी विथ इट,
ओके, जो भी हुआ है, अगर ये पर्सन आपको पास्ट में बिट्रे करके किसी दूसरे पर्सन के साथ चले गए थे या चली गई थी, या दिस पर्सन ऑलरेडी मैरिड या समथिंग, तो दिस पर्सन नॉट हैप्पी। ओके, जैसे इनको लगता है कि एवरी टाइम वेरी मतलब वो शायद इसी वजह से गए थे, मैं आपको बता देती हूँ, इसी वजह से पर्सन किसी दूसरे पर्सन को चूज़ किया था या गया होगा या गई होगी, बिकॉज दिस पर्सन ऑलवेज थिंकिंग दैट कि ये रिलेशनशिप आपके साथ काम नहीं करेगा, ठीक है, समथिंग लाइक दैट, क्योंकि यहाँ पर एक जगल है। इस पर्सन को हमेशा लगता था कि आपके साथ कोई रिलेशनशिप काम नहीं करेगा, या आप वो अबंडेंट नहीं दे पाओगे जो ये पर्सन एक्सपेक्ट कर रहा है फ्रॉम दैट पार्टनर। ओके, इसको लगता था कि जो ग्रीनर साइड है वो और कहीं पर है, ठीक है, तो माउंटेन के इस साइड को चूज़ ना करके उस तरफ चूज़ करना, दैट ग्रीनर साइड इज देयर। तो लेकिन अभी ये पर्सन देख लिया है अपने लाइफ में, ठीक है, देख लिया है। दिस पर्सन इज़ लॉन्ग वेटिंग फॉर दिस 6 ऑफ वांस। ओके, ये जीतना चाहता है किसी भी तरह से, लेकिन ये वेटिंग एनर्जी में है, यानी दिस पर्सन इज़ लॉन्ग वेटिंग फॉर दैट विक्ट्री। ओके, दिस पर्सन अभी भी वो खड़ा हुआ है या खड़ी हुई है जहाँ पर से आपको छोड़ के गया था, वहाँ से ही उसकी लाइफ जो घूम फिर के वहीं आके उसी जगह में ही खड़ा हो गया है पर्सन, ठीक है। इस विक्ट्री के साथ ही इसको मतलब वो क्लैरिटी नहीं मिल रहा है कि उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस वजह से ये आपसे दूर गया था या दूर गई थी, दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी विद दैट। ओके, इस पर्सन में एक चीज़ अच्छी हुई है, वो अच्छा बात यह है कि ये पर्सन अभी इनकी जो पर्सपेक्टिव है टूवर्ड्स टू द रिलेशनशिप या एनीथिंग, दैट गोना चेंज। इससे कि ये पर्सन अभी सोच रहा है या सोच रही है काफ़ी चीज़ों को लेके, क्योंकि हैंग्ड मैन है, स्टक है एक एनर्जी में, जिस एनर्जी में मूव नहीं कर पा रहा है, बट इससे जीवन का सत्य वो मालूम पड़ रहा है कि अगर मैंने कुछ किसी के साथ बुरा किया है तो मेरे साथ कैसे अच्छा हो सकता है, ठीक है। जब भी आपके साथ कभी भी कोई बुरा करता है या तो आप भी किसी के साथ करते हैं, तो ये एक्सपेक्ट मत रखिए कि आपने किसी को सड़े हुए फल, सड़े हुए अंडे मारे थे तो आपके ऊपर फूल बरसेंगे, या एटलीस्ट आपके ऊपर वो चीज़ें बरसेंगी जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ होता है। तो डेफिनेटली दिस पर्सन रियलाइजिंग समथिंग, एंड अभी के लिए ये पर्सन जो भी है ये काफ़ी सोच रहे हैं कि आपको कुछ देने के लिए। अब ये देना किस तरह का हो सकता है कि आप मे बी थिंकिंग अबाउट द एटलीस्ट एक फ्रेंडशिप, एक कैजुअल रिलेशनशिप, एटलीस्ट हम एक दूसरे का इतना प्यार था कि इतना गहरा इससे हम एक दूसरे के साथ थे, तो एटलीस्ट इतना तो रहे कि हम एक दूसरे के मुंह पे थूके ना सॉरी ठीक है। और हो सकता है कि हम एटलीस्ट एक अच्छी फ्रेंडशिप रख पाए, ऐसा नहीं कि एक दूसरे को देख के थप्पड़ मारने की सोचे, ठीक है, समझ में आया ना। तो वही वाली बात मुझे यहाँ पर आती, आई डोंट नो किस ऐसा सोचा मुझे मेरी हंसी छूट गई, ठीक है। तो ये पर्सन काफ़ी प्रेयर कर रहे हैं, एंड दिस पर्सन थिंकिंग, ये पर्सन सोच रहा है कि आपको रीच आउट करे बहुत जल्दी, लेकिन थोड़ा डिसीजन मेकिंग करना है। और ये पर्सन ना ऐसा सोच रहा है कि अगर आपकी तरफ से इनको पहले रीच आउट हो गया तो इनको वो उनको मतलब ज़्यादा अच्छा होगा कि आप ही इनको रीच आउट कर दें। ये पर्सन ये सोच रहा है, ये सोच रही है, ठीक है, मतलब इनको बहुत इजी हो जाएगा वो सारे ब्लेम गेम और सब कुछ खेलने के लिए। सो इट्स अप टू यू, फिर भी ठीक है। देखते हैं नाइटमेयर टैरो डेक क्या देता है हमें। ओके, द क्वीन ऑफ नीडल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स पहला कार्ड ही आया है। आपने इनका हो सकता है कुछ लोगों के लिए इस पर्सन ने रीच आउट किया है आपको, लेकिन आपने इनको इनकार किया है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए, इट्स नॉट फॉर एवरीवन। या तो आप दोनों की थोड़ी सी हुई है तो मैं 3 हफ्ते पहले हो सकता है, 3 दिन पहले, या 3 साल हो गए हैं। ये रिलेशनशिप काफ़ी 3 साल का, 6 साल का हो सकता है। डबल 3 आपको दिखता होगा। 4 साल हो सकता है कुछ लोगों का, 12 हो सकता है, 2 हो सकता है, 6 है, एंड 4 है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट में क्या आता है। पेज ऑफ पेंटिकल, दिस पर्सन वांट्स टू रीच आउट टू यू, लेकिन ये डरता बहुत ज़्यादा है।
डेफिनेटली जो करके तो गया होगा या गए होगे तो उसका तो डर होगा ही ना। या दिस पर्सन अफ्रेड ऑफ द टावर मोमेंट। हो सकता है ये पर्सन इसी चीज़ से ही डर रहे हैं कि टावर मोमेंट आ गया और तो क्या करेंगे। अगर ये आपको रीच आउट किए और आप इनको अच्छे से अच्छा खासा टावर मोमेंट दे दिया तो क्या करेगा ये पर्सन, या क्या करेंगे। द लवर्स। ये पर्सन ये रियलाइज पक्का करते हैं दैट दिस पर्सन इज लविंग यू। डेफिनेटली दिस पर्सन इज लविंग यू। ओके, 7 ऑफ प्रेजेंट, 7 ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन बहुत बेसब्री तो नहीं, यहाँ पर पेशेंस के साथ वेट कर रहा है ये पर्सन कि आपके साथ अगेन रिकन्सिलेशन हो जाए, या तो रिकन्साइल हो जाए, या तो आपके साथ अगेन स्टार्ट हो जाए, रीस्टार्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ पर सब अगेन का है कार्ड। अभी ये पर्सन को फील हो रहा है दैट यू आर देयर सोलमेट। पहले ये फीलिंग नहीं होता है होगा, अगर होता होगा तो इसको ये कंसिडर नहीं करता होगा या करती होगी, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी था इस पर्सन में, थोड़ा तो चेंजेस हुआ है इसमें। द डेथ, ओके, कैप्रिकॉन एंड द पेज ऑफ नीडल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली ये जो भी वजह से पास्ट में इन्होंने कोई ऐसा काम किया था या ऐसी बातें कही थी, या तो पास्ट में शायद बिना बताए आपको कहीं और चल दिया था, कुछ भी, दिस पर्सन वांट टू रिटर्न और आपकी तरफ रिटर्न होके वो क्लैरिटी ये देना चाहता है या चाहती है। शायद आपको सुनने की भी इच्छा नहीं है, ठीक है, वाई, लेकिन फिर भी ये पर्सन इंटरेस्टेड है आपको कुछ ना कुछ देने के लिए, ठीक है। एस ऑफ नीडल। यहाँ पर और एक की बात है, ये पर्सन आपको वॉच कर रहा है और ये बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वॉच कर रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं से ये आपको शायद हो सकता है आप सोशल मीडिया में, जैसे कि आपका फेसबुक या तो व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम या यूट्यूब, कहीं से तो आपको ये देखते हैं और कहीं से तो आपके ऊपर नज़र रखता है ये पर्सन या रखती है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है टू टच योर हैंड, आपके हाथ पकड़ना इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। ये पर्सन आपकी आंखों में बहुत ज़्यादा देखते हैं, अगर आप कोई डीपी लगाए हो कुछ ऐसा जहाँ पर आपकी आंखें बहुत प्रोमिनेंट है। योर आईज सो डीप एंड शायद आप काजल लगाते हो तो इट्स ब्यूटीफुल, अगर आप मेल हो तभी भी इट्स ब्यूटीफुल आइज। एंड अगर आप कोई भी हो, मेल फीमेल या थर्ड जेंडर जो भी हो, आप जो अगर कुछ काम ऐसा करते हो जो इनकी आंखों का एक्सप्रेसिव लगता है, जैसे इनको लगता है कि ये पर्सन, इनको ऐसा लगता है कि कुछ छुपा नहीं सकते, एवरीथिंग इज़ ओपन ओके फॉर यू। और ये वो आपके लिए जो फील करते हैं वो किसी के साथ फील नहीं करते हैं। व्हाट देयर रोमांटिक थॉट्स देखते हैं, इस पर्सन के रोमांटिक थॉट्स क्या है। तो हैंग्ड मैन, ये आपको घंटों घंटों पर सोचते रहता है, सोच सोच के, मतलब आप फ्री, मतलब रेंट फ्री इनके दिमाग में रहते हो, इनके दिल में रहते हो। एवरी टाइम दिस पर्सन सीइंग यू, थिंकिंग अबाउट यू, और ये किस तरह से आपको अडोर करेंगे, किस तरह से प्यार करेंगे और किस तरह से किस करेंगे या लव करेंगे। दिस पर्सन ऑल दोज आइडियाज़ ये सोचता रहता है, सोचती रहती है एवरी टाइम। और इनको ना, मतलब इमेजिन करना और आपके बारे में सोचते ही रहना इनको पसंद है। कितना टाइम बीत गया इनको वो पता नहीं चलता है। टू ऑफ प्रेजेंट्स, ये आपके साथ वर्ल्ड ट्रैवल में जाना चाहते हैं, इनके रोमांटिक थॉट भी ऐसा है। दिस पर्सन वांट्स टू ट्रैवल विथ यू, एक लॉन्ग जर्नी, लॉन्ग डिफरेंट द्वार, मतलब डोर टू ओपन, ओके, तो मतलब हर डोर को ओपन करना, इनके बहुत सारे ख्वाब है आपके साथ। व्हाट्स योर, देखते हैं आपके क्या है। द एम्परर, यू आर वेरी स्टबर्न एंड जिद्दी आप लग रहे हो। आप अभी एम्परर के पोजीशन में हो, शायद कभी ये पर्सन हुआ करता था, बट राइट नाउ यू आर द एम्परर। मास्कुलिन बहुत ज़्यादा एनर्जी आपके अंदर अभी है। ओके, व्हाट द गाइडेंस फॉर यू देखते हैं। 7 ऑफ प्रेजेंट, 7 ऑफ पेंटिकल, नो 8 ऑफ पेंटिकल, सॉरी 8 ऑफ पेंटिकल। तो आपके लिए ये मैसेज है, फोकस ऑन योर सेल्फ, खुद के काम कीजिए। आपके जो अभी जो परस्यू कर रहे हैं, जो भी करियर,
जो भी जहाँ पर भी आप हैं बस उस पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि ये पर्सन के ऊपर आपको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू केयर योर सेल्फ फर्स्ट, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर आया है। तो आप बस इतना ही याद रखिए कि ये पर्सन कहीं नहीं जा रहे हैं, इनको रीच आउट करने दीजिए। यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। सो पायल, पायल कर रही हूँ। आपके पर्सन की रीडिंग यही थी। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड हम चलते हैं आपके क्रश की तरफ, ठीक है। दोनों पार्ट को देखिए और प्लीज़ क्लिक करके देखिए एंड क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप देखते नहीं हैं सही से, ठीक है। ओके, देखते हैं आपके क्रश क्या सोच रहा है या सोच रही है। व्हाट वी लव फॉर्चून, व्हाट्स गोइंग ऑन। द हेरोफेंट, व्हील ऑफ सजिटेरियस की एनर्जी था। हेरोफेंट है टॉरस की एनर्जी। ओके, द किंग ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। फाइव ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस, वाओ। एट ऑफ wands, Aries, Leo, Sagittarius. द थ्री ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ओके, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल बॉटम में है। अब दोनों की एनर्जी काफ़ी मतलब एक दूसरे के लिए काफ़ी स्टेबल है, लेकिन हम रीडिंग करेंगे और क्या है। ओके, टेम्परेंस इसके नीचे डेफिनेटली स्टेबल है, बहुत अच्छा एनर्जी है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या कह सकते हैं। आप दोनों का शायद हो सकता है, बहुत सारे लोगों का या तो ऑनलाइन मिले हो या तो ट्रैवल के दौरान मिले हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा, या तो कहीं बहुत सारे लोग थे। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन शायद आपके जो आइडियोलॉजी, जो भी रिलीजन, कल्चर जो भी है, या कोई थॉट हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर है हेरोफेंट, ठीक है। ये थोड़ा सा ऐसा थॉट्स को भी दिखाता है जो कि अपनी रिलीजन, अपनी वैल्यू का भी ज़्यादा होता है, मोरल होता है। यानी मैं अपने थॉट्स चेंज नहीं करूँगा या करूँगी, तो उस टाइप का भी एक एनर्जी है। क्योंकि इसके साथ आया है किंग ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है ये पर्सन बॉस हो, आप जहाँ पर काम करते हो, या आपके सीनियर हो, या तो ये आपको एज में भी बड़ा हो सकता है, बड़ी हो सकती है, या तो कुछ ऐसा है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपने कोई फिल्म देखा होगा, जैसे कोई मदर होती है, कुछ होती है, उनके हिसाब से पूरा परिवार चलता है, बड़ा ऐसा कोई बहुत सारे हिंदी मूवी में दिखाया जाता है ना। तो समथिंग अबाउट ये पर्सन, कोई भी हो, चाहे मेल हो फीमेल हो, या कोई भी हो, लेकिन इनका जो ऐसा है कि मेरे हाथ में सब कुछ कंट्रोल रहे, ठीक है। इवन यू आर देयर एम्प्लॉई, यू आर वर्किंग अंडर दिस पर्सन। ऐसा भी हो सकता है कि आप काम करते हो इसके अंडर पे, या तो आप इसके या आपके क्या बोलते हैं, ऑफिसर है, या तो पोजीशन आपका है, ठीक है, मैनेजर है। तो इस तरह की एनर्जी होने के बावजूद भी ये पर्सन थोड़ा, और एक बात मैं बता दूं, ये पर्सन थोड़ा ऐसे पर्सन है जो कि जीतने में हमेशा बिलीव करते हैं, चाहे एट एनी कॉस्ट, ठीक है। इनका ऐसा फीलिंग है। दिस पर्सन लुकिंग एट यू, एंड आपने इनको पलट के नहीं देखा तो बड़ा हो जाएगा, बड़ा झगड़ा ठीक है। ये पर्सन में ऐसा चीज़ है कि दिस पर्सन वैल्यू क्यों, मतलब जो भी वैल्यू है आपका, उसकी मतलब उसके अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू काफ़ी हाई है। एंड ये पर्सन, अगर इनको आपसे जाके बात करना है क्रश के बारे में, इट्स अगर इनके लिए पॉसिबल नहीं है, इट्स ओके, बट आप और किसी के साथ बात करें वो भी इसको पसंद नहीं है या बर्दाश्त भी नहीं है, क्योंकि इनके फाइव ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो दिस पर्सन विल फाइट विथ यू एंड किसी भी कॉस्ट में इनको जीतना है। इनको जैसे कि नज़रअंदाज करना, अवॉइड करना, या तो हो सकता है कि रिजेक्ट कर देना इनको पसंद नहीं है, ठीक है। दिस पर्सन व्हाट देयर थॉट्स अबाउट यू, आपकी पर्सनालिटी इनको इम्प्रेस जैसी लगती है। शायद हो सकता है कि आप मैरिड हो, या पर्सन मैरिड हो, या सेपरेटली मैरिड हो, कुछ भी हो सकता है। बट दिस पर्सन थिंकिंग दैट यू आर इम्प्रेस। काफ़ी ब्राइट कलर शेड आप पहनते होंगे, चाहे आप मेल फीमेल हो, थर्ड हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यू आर अबंडेंट। काफ़ी चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज है, कैसे आपको एक इवेंट मैनेज करना, अगर आपको इवेंट मैनेजर हो, आई डोंट नो, बट यहाँ पर ऐसा ही आ रही है जैसे कि आपको ना बहुत आइडिया है सब
सब कुछ करने के लिए, अपने घर में कैसे मेंटेन किया जाता है, अपने बाहर कैसे किस तरह से करते हैं, आप में वो चीज़ है। जैसे कि आप बहुत ब्यूटीफुल, बहुत आकर्षक हो सकते हो, बट स्टिल यू हैव दैट एनर्जी, जैसे कि बैलेंस करना, क्योंकि ये लिब्रा की एनर्जी को भी दिखाता है। एंड इनको ऐसा लगता है वेर एवर वो गो यू अट्रैक्ट अबंडेंस, समथिंग अबाउट योर लक, ठीक है। इनको बहुत लकी पर्सन आप लगते हो, ठीक है। यू आर हैप्पी, आपकी स्माइल से इनके इस पर्सन के दिन बन जाता है, चाहे आपको अप्रिशिएट करे या ना करे। दिस पर्सन इज़ लाइक योर वॉइस, ओके। ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा बात करने के लिए बहुत इंटरेस्टेड है। शायद आप दोनों के बीच में अगर बातचीत नहीं हुआ है तो दिस पर्सन ऑल्सो लाइकिंग टू टॉक, क्योंकि आप दोनों के बीच में जो जब बातें होते हैं ना वो और कहीं से नहीं है। लेकिन यहाँ पर है 3 ऑफ कप, तो हो सकता है ये पर्सन थोड़ा इसको लगता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। ये पर्सन सिर्फ नॉट ओनली वन पर्सन और ना ही एक ही ऑप्शन है, तो आपके पास काफ़ी ऑप्शन है टू चूज़। मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए शायद हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो। आप किसी मैरिड पर्सन के बारे में देखें, क्योंकि ये चेंज करना चाहता है समथिंग, ओके। ये स्पेसिफिक मैसेज है, मैं देना तो नहीं चाहती हूँ, लेकिन हो सकता है कुछ का कोई इंसान चाहता है कि अगर अपने पहले मैरिज को छोड़ के ये आपके साथ आने के लिए, ये ऐसा कर सकता है या कर सकती है, अगर आपसे वो फाइनल ये करें, ठीक है। क्रश का है, लेकिन यस ऐसा ही आया है, जो आया है तो मैं कहने के लिए बात हूँ, ओके। देखते हैं क्या है। क्वीन ऑफ कप, वाव। इसीलिए ये पर्सन ऐसा सोचता है, इनको पता नहीं क्यों इनको ऐसा पूरी तरह से एहसास होता है कि दैट यू आर देयर लव ऑफ लाइफ। और हो सकता है ये ऐसा ही सोच रहा है ये पर्सन कि एक बड़ी इनिशिएट लिया जाए, या तो कोई अगर ये मैरिड है या पर्सन ऑलरेडी है किसी के साथ, ये पर्सन उसको छोड़ के मतलब आना चाहता है या चाहती है, आई डोंट नो। ये क्या है इसका, द स्टार, यस, यू आर द स्टार, यू आर देयर क्वीन ऑफ कप। मतलब जेंडर नो, कोई भी जेंडर यहाँ पर मायने नहीं रखता, कोई भी जेंडर से हो। ये पर्सन आपको लेके आपको प्योरिटी के साथ, आप इतने खूबसूरत इनको लगते हो, और आप शायद अपने आप को ऐसे नहीं देखते हो, बट दिस पर्सन सीइंग यू एज अ स्टार, एक दीवा की तरह, जैसे कि आप सबसे अलग हो, ठीक है, चमकते हो। एवरी टाइम यू एंटर समवेयर, तो बहुत सारे लोगों के भीड़ जमती है, या तो हैप्पी होते हैं। हो सकता है कोई आप सेलिब्रिटी हो, यू आर ए स्टार, रियली एक स्टार हो सकते हो आप, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपके जो फिगर से भी इनको बहुत प्यार है। स्पेसिफिकली अगर फीमेल के लिए मैं बताऊंगी तो दिस पर्सन इज़ लाइक योर रेस्ट एरिया, आई डोंट नो, लेकिन दिस पर्सन लाइक योर ब्यूटी। आपकी कर्व्स इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड दिस पर्सन इज़ ऑल्सो जेलस है, आई डोंट ऐसा लगता है कि ये पर्सन जेलस बहुत ज़्यादा हो जाता है, अगर यह हो जाती है, अगर आप इनको सही से अटेंशन नहीं देते हो। दिस पर्सन एक्चुअली इनके जो ख्यालात है ना वो स्पेशली रात में बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है इस पर्सन को, ओके। वट एवर देयर माइंड सेट। द पेज ऑफ wands, एरिज लियो सैजिटेरियस। हो सकता है यहाँ पर एज क्या हो आपका और इस पर्सन का। द पेज ऑफ पेंटिकल, 2 पेजेस आ गए। द 9 ऑफ wands, ओके। इनको शायद एज गैप है, और शायद इनको ना बहुत ज़्यादा लग जाती है बातों का, अगर तकलीफ़ होती है। अगर ये पर्सन नहीं है तो आप हो सकते हो, ठीक है, ओके। स्ट्रेंथ, ये कनेक्शन में अगर आप भी जानते हो ये पर्सन कितना हद तक जा सकता है, तो आपको भी स्ट्रेंथ रखना पड़ेगा, एंड सही से मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ पर एक बताऊँगी, अगर ये शादीशुदा ऑलरेडी है तो आप सोच समझ के फ़ैसला लेना, नहीं तो या तो आप शादीशुदा हैं या तो मैरिड हैं, तो ये फैसला बहुत सोच समझ के लेना, क्योंकि लॉयल्टी भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। फिर भी इनके रोमांटिक थॉट्स आपके बारे में देखते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल, इनको जब ये आपके बारे में सोचते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया ही थम गया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। और ये आपको अच्छा फ्रेंड, अपना मित्र भी मानते हैं। शायद आप इनको बहुत अच्छी सलाह देते हो, आप बहुत अच्छा इनसे बातें कर लेते हो, इनकी हर बातें सुन लेते हो। हर कोई सुनता नहीं है ना, तो इनको ये ऐसा दिखता है कि यू आर देयर फ्रेंड्स, ओके।
ओके, देन अगेन द हैंगमैन तो ऐसे लगता है कि रीडिंग भर ही छाए गए जितने भी डेक निकालो हैंगमैन पक्का आने वाला है। ओके, दिस पर्सन इज स्टक ऑन यू। ओके, बट आपके देखते हैं, आप भी चाहते हो, ठीक है। मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो फॉर द इंटीमेट रिलेशन और समथिंग लाइक दैट। फिजिकल रिलेशन के लिए भी आप काफ़ी इनकाइंड हो। शायद ये पर्सन काफ़ी हैंडसम, काफ़ी ब्यूटीफुल या तो काफ़ी चेरिस्ड हो सकते हैं बाय अदर पर्सन्स। येस, दिस पर्सन लुक लाइक वेरी स्मार्ट पर्सन, यहाँ पर वही दिख रहा है। ओके, फिर भी आपके लिए न्यू बिगनिंग बहुत जल्दी होगा। आप जितना जल्दी स्टार्ट करना चाहेंगे इस पर्सन के साथ, दैट्स विल हैपन, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों ने अगर ये बातों को बताया नहीं है, या तो आप दोनों मिले नहीं हो, क्योंकि ये स्टार है तो हो सकता है जियोग्राफिकल डिस्टेंस हो, आप सिर्फ ऑनलाइन मिले हैं। तो जैसे ही मिलोगे बहुत जल्दी ये चीज़ें चलने लगेंगी। 8 ऑफ कप, द डेथ, वाओ, 10 ऑफ कप। मैंने कहा था किसी चीज़ को एंड करके दूसरा कनेक्शन बनाएगा, सो बी केयरफुल। क्योंकि अगर आप नहीं जानते उनकी असलियत, पहले फाइंड आउट करो। हो सकता है पहले से ही मैरिड हो, पहले से ही बहुत सारे लोगों को कमिटमेंट दे चुके हो और किसी का भी पूरा नहीं करने वाला है या करने वाली। तो क्योंकि आपको बताया जा रहा है कि जस्ट वर्कआउट एंड डेथ यानी बी ट्रांसफॉर्म, तो हो सकता है कि आपका ये राइट टाइम है सोच समझ के ही फैसला लेना। क्योंकि मुझे जितना लगता है ये जो भी पर्सन है ये काफ़ी हद तक इंटरेस्टेड है कि आपके साथ आने के लिए। आपके लिए ओरेकल कार्ड देखते हैं। आई वॉन्ट टू कीप यू सेफ। डेफिनेटली ये आपको मतलब प्रॉमिस करना चाहता है या चाहती है, और इनके दिल में ये है कि आपको सेफ रखना ही इनकी पहले प्रायोरिटी है। यू आर सिंपली वाओ, आपकी एनर्जी, आपकी ब्यूटी सबसे अलग है। यू जस्ट लुक लाइक ए गॉडेस, ठीक है, या गॉड जो भी हो। आप दिखते बहुत अलग हो और बहुत सुंदर हो, तो इस पर्सन को बहुत पसंद है। आई एम नॉट वर्दी ऑफ यू। हो सकता है ये आपके पर्सन का जो रीडिंग का एक मैसेज हो, आई एम नॉट वर्दी ऑफ यू। क्योंकि हो सकता है इस पर्सन ने वो सारी चीज़ें किया है बिट्रे करने के लिए आपको, क्योंकि इसलिए आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स के रोल में अपियर हुआ था, ऊपर अपियर हुई थी। एंड ये सिंपल लाइफ है, हैप्पी लाइफ। डेफिनेटली ये 10 ऑफ पेंटाकल है। ये जो भी पर्सन है, इनकी जो इच्छा है ना, वो आपके साथ फैमिली बनाने का है, ठीक है। बट ये अप टू यू कि आप क्या चूज़ करोगे। तो अपने हिसाब से चूज़ करना, पहले अपने आप को सेंटर में रख के चूज़ करना कि मुझे क्या मिलता है, ठीक है। उसके बाद सही चॉइसेस होगा। सो ये है आप। ओके, आपके लिए चांस निकाल दूँ। देखिए, चार्म्स में भी डेथ आया है स्कल आया है। ओके, बट जानते हो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तो ये हमेशा याद रखना। यहाँ पर ब्यूटीफुल कैट है, शायद आपकी बिल्ली आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती है। आउल है, आपकी इंट्यूशन काफ़ी बढ़ेगा। और हॉर्स है, कुछ लक आपके तरफ आ रहा है, क्योंकि दोनों मेरे हाथ में आ गए। और ये लास्ट है, ये है लकी क्लोवर, तो आप बहुत ज़्यादा लकी हैं। एंड आपको शायद ट्रैवल से जुड़ी हुई कोई जॉब या वर्क के रिगार्डिंग कुछ हो सकता है, आपके लाइफ में आ सकता है। सो क्लेम दिस रीडिंग, फॉलो मी हाउ टू लाइक कमेंट शेयर, लव यू ऑल। और मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।